हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, और हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जिसका आज होगा लेक्चर नंबर 5। बट इस लेक्चर को देखने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आपने पहले सभी चारों लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हों। हम डिस्कस कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स। पिछले लेक्चर में हमने नायलॉन को डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम दो सिंथेटिक फाइबर्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक, और उसके साथ आज हमारे सिंथेटिक फाइबर्स की डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी। अगले लेक्चर में हम प्लास्टिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज गेन कर रहे हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेल, आप हर बारी की तरह हम सबसे पहले क्या करते हैं, पिछले लेक्चर को रिकैप करते हैं। हम कुछ क्वेश्चन फॉर्म्स के अंदर उसको रिकैप करते हैं सो दैट कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनती रहे कि कैसे आपको अपने स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है। तो पिछले लेक्चर में हमने नायलॉन को डिस्कस किया था, तो जल्दी से नायलॉन पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा हुआ है और सब कुछ याद भी कर लिया था। चलो शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो हमने सीखा कि हमारे पास 4 तरह के सिंथेटिक फाइबर्स हैं। रेयॉन है, नायलन है, पॉलिएस्टर है और एक्रिलिक है। ठीक है, रेयॉन और नायलन को हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक को आज हम कर लेंगे। नेम द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। तो वेल, उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है नायलन। रेयॉन एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है क्योंकि उसको हमने ऑब्टेन किया था वुड पल्प को केमिकली ट्रीट करके। तो वुड पल्प एक नेचुरल सब्सटेंस है, उसको हमने ट्रीट किया था। ठीक है, एक इसलिए वो एक क्या था, वो एक सेमी सिंथेटिक फाइबर था। और अब हमने पिछले लेक्चर में नायलन को कंप्लीटली केमिकल्स को यूज करके बनाया। सो नायलन इज अ सिंथेटिक फाइबर और वो पहला फुली सिंथेटिक फाइबर था जिसे हमने फॉर्म किया। सो नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन, नेम द मोनोमर फॉर द नायलन। तो हम जानते हैं कि ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये सब क्या है, ये सब है पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स क्या होते हैं, बहुत ही लंबी सी चेन होती है एक बेसिक यूनिट की, जिसे हम कहते हैं मोनोमर। तो मोनोमर नायलन के केस में क्या है, दिस इज गोइंग टू बी एन अमाइड। बहुत सारे अमाइड्स मिलके फॉर्म क्या करते हैं, पॉलीअमाइड। नेक्स्ट हमें बतानी है दो प्रॉपर्टीज नायलन फाइबर्स की। तो आपको काफी सारी प्रॉपर्टीज मैंने नायलन फाइबर्स की बताई थी, जल्दी से उनको रिवाइज कर देते हैं। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज गोइंग टू बी लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर एंड देयरफॉर इट इज वेरी इजी टू ड्राई। इट इज फेयरली इलास्टिक। इट इज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश। ठीक है, सो हमने इन सब प्रॉपर्टीज को डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इन केस आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें लिखने हैं दो यूजेस नायलन के। तो आपको पिछले लेक्चर में मैंने यूजेस बताए थे नायलन के, तो हम उससे बना सकते हैं रोप्स, बना सकते हैं पैराशूट्स, बना सकते हैं फिशिंग नेट्स, बना सकते हैं टूथ ब्रशेस और पेंट ब्रशेस के ब्रिसल्स बना सकते हैं, स्पोर्ट रैकेट्स की स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, म्यूजिकल रैकेट्स के स्ट्रिंग्स भी बना सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम सेम थिकनेस के फाइबर लें, एक नायलन फाइबर लें और एक स्टील वायर लें, उन दोनों में से क्या आप बता सकते हो कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? तो वेल, इसका आंसर है नायलन फाइबर। हमने सीखा था कि जो नायलन फाइबर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनफैक्ट वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि सेम थिकनेस की स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं आज की सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर, दैट इज पॉलिएस्टर। अब पॉलिएस्टर फाइबर की आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो और दूसरी इमेज यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिएस्टर यान को बनते हुए। जिस थ्रेड को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग अप ऑफ द फैब्रिक, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सो अगर अब हमें सबसे पहले पॉलिएस्टर के बारे में बताना है, तो वेल, पॉलिएस्टर एक बहुत ही वर्सेटाइल और इम्पॉर्टेंट मैन मेड फाइबर है। तो सबसे पहली बात, ये एक मैन मेड फाइबर है, ये एक सिंथेटिक फाइबर है, ये एक आर्टिफिशियल फाइबर है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब होता है जो कि बहुत ही डिफरेंट यूजेस में हम उसको पुट कर सकते हैं।
ठीक है। कैसे डिफरेंट यूजेस में हम इसको पुट करने वाले हैं वो मैं आपको भी बाद में बताऊंगी जैसे जैसे हम आगे अपनी पढ़ाई बढ़ाएंगे। बट जस्ट रिमेंबर कि बहुत ही वर्सेटाइल, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप ही बहुत वर्सेटाइल हैं तो आप क्या है कि एक तरफ आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप बहुत ही अच्छी एक्टिंग भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा खेल भी सकते हो, आप सब कुछ कर पा रहे हो। तो आप क्या हो, वर्सेटाइल हो, आप अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए तैयार किया हुआ है आपने, आप अपने आप से डिफरेंट डिफरेंट काम ले सकते हो। ठीक है। सो सिमिलरली हमारे पास क्या है, पॉलिएस्टर एक मैन मेड फाइबर है जो कि हम बहुत ही डिफरेंट यूजेस में पुट करेंगे। कौन से यूजेस में हम सीखेंगे। अब ये जो पॉलिएस्टर है, दिस इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एज एस्टर। तो इसमें मोनोमर क्या है, रिपीटिंग यूनिट्स का मतलब ये मोनोमर क्या है, इसमें एक एस्टर है। और ये जो एस्टर होते हैं, दीज आर केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। तो फ्रूट्स में जो स्मेल आती है वो इन एस्टर्स की वजह से होती है। डिटेल्स में हम एस्टर्स को पढ़ेंगे क्लास 10th में जाकर, पर अभी के लिए हमारे लिए इतना काफी है कि एस्टर्स वो केमिकल्स हैं जो कि फ्रूट्स को उनकी स्मेल देते हैं, और ये एस्टर्स हैं जो कि पॉलिएस्टर को फॉर्म करते हैं। ठीक है। So what are polyester fibers made up of? Again, first of all, the monomer. Monomer क्या है, यहाँ पे एस्टर, और पॉलीमर क्या होगा, पॉलीएस्टर। बहुत सारे एस्टर यूनिट्स की एक बड़ी सारी चेन will be forming polyester. अब यहाँ पे अब आप क्या देख सकते हो, बहुत सारे पॉलिएस्टर फैब्रिक्स। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिएस्टर से हमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट वाले फैब्रिक्स मिल सकते हैं। ठीक है। और ये वाला तो आप देख रहे हो बिल्कुल रेयॉन जैसा है, राइट। इसकी फिनिश कैसी है, इसकी एक सैटिन फिनिश है। सैटिन फिनिश क्या होती है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट सा शाइनी सी फिनिश हो किसी भी कपड़े की, तो हम उसको बोलते हैं सैटिन फिनिश। तो रेयॉन में भी आपने एक ऐसी ही सैटिन फिनिश देखी थी, पॉलिएस्टर में भी आप देख रहे हो कि एक ये सैटिन फिनिश है। तो बहुत सारे पॉलिएस्टर के फैब्रिक्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिएस्टर के फैब्रिक्स। ठीक है। तो पॉलिएस्टर के जो फाइबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज वेरी सॉफ्ट। It has an outstanding characteristic of resisting wrinkle and springing back into its crisp smooth shape. तो इनका एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इनके ऊपर रिंकल्स नहीं आते, वो रिंकल्स आने नहीं देते। और अगर आप उसको मोड़ोगे इस तरीके से तो वेल अगर आप उसको छोड़ोगे तो बिल्कुल वापस अपनी क्रिस्प स्मूथ शेप में वापस आ जाएंगे। सो ये कैसे फाइबर्स हैं, रिंकल रेजिस्टेंट फाइबर्स हैं। उसके बाद they are also resistant to chemicals and they can be easily washed and dried. नेक्स्ट हमारे पास है कि पॉलिएस्टर के हमारे पास दो मेन फॉर्म्स हैं। हम बहुत सारे पॉलिएस्टर फाइबर्स को यूज कर सकते हैं, मगर हमारे पास दो मेन फॉर्म्स में हमने सारे के सारे पॉलिएस्टर फाइबर्स को डिवाइड किया। सबसे पहले वो पॉलिएस्टर्स होते हैं जो कि क्या फॉर्म करते हैं, फाइबर फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल टेरेलिन या डेक्रॉन। टेरेलिन या डेक्रॉन वो पहला फॉर्म है पॉलिएस्टर का जो कि फॉर्म किया गया। ठीक है। सो टेरेलिन और डेक्रॉन, दिस इज द फर्स्ट एंड द पॉपुलर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर में एस्टर होता है, एस्टर्स बहुत तरह के हो सकते हैं, इसलिए हम बहुत तरह के पॉलिएस्टर फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से एक है टेरेलिन या डेक्रॉन। और टेरेलिन और डेक्रॉन के हम फैब्रिक्स फॉर्म करते हैं। और दूसरा फॉर्म होता है पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पेट। तो पेट से तो आई होप आप लोगों को कुछ याद आया, पेट जार्स याद आए, पेट बॉटल्स याद आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेरेलिन या डेक्रॉन, और ये है पेट बॉटल्स। ठीक है। वो प्लास्टिक की बॉटल्स जो कि आप घर में रूटीन में यूज करते हो, आप उनको पेट बॉटल्स जानते हो। तो उस पेट का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट। ओके। सो अब ये जो टेरेलिन है और पेट है, ये किससे बना हुआ है, तो ऑब्वियसली बना तो मोनोमर से ही हुआ है। मोनोमर के लॉन्ग चेन से पॉलीमर बनेगा और पॉलिएस्टर बन जाएगा। तो टेरेलिन और पेट में दोनों में ही हमारे पास एक ही तरह का एस्टर है। और वो एस्टर किससे बनता है, दो सब्सटेंसेस से बनता है, एक है इथाइलिन ग्लाइकॉल और दूसरा है टेरिथैलिक एसिड। इन दोनों को मिक्स करके इनकी रिएक्शन से बनता है एस्टर।
ठीक है। और उस एस्टर की जो लंबी सारी चेन होगी उसको हम बोलेंगे पॉलीएस्टर। तो वो लंबी सारी चेन क्या है? पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट। तो सिंगली अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोमर क्या है तो वो है एस्टर, मगर इस एस्टर को हमने दो सब्सटेंसेस से बनाया है, वो है इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड। हो सकता है कि आपको ये अपनी बुक्स में ना मिले, मगर ओलंपियाड्स के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए वेल ये नाम आपको जरूर हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। और इन दो की लॉन्ग चेन, इन एस्टर्स की लॉन्ग चेन से क्या बनना है? पॉलीएस्टर बनना है। तो टेरिलीन या पेट दोनों में जो पॉली एस्टर है वो एक ही है, सेम है, पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने आपको अभी बताया था कि हम टेरिलीन से फैब्रिक फॉर्म करते हैं, और अगर हम उसको पेट बोल रहे हैं तो हम उसको यूज कर रहे हैं वो प्लास्टिक की बॉटल्स बनाने के लिए, प्लास्टिक के जार्स बनाने के लिए, ठीक है। चलो उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। So polyester has two major forms. पहला है टेरिलीन या डेक्रोन, which is the most popular form of polyester. It can be drawn into very fine fibers and woven like any other yarn. In fact इसको हम बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं जैसे कि हम नायलॉन का फाइबर बनाते हैं, सिर्फ हमारे पास जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट है। नायलॉन के लिए हम पॉलीअमाइड यूज करते हैं और यहाँ पे हम एक पॉलीएस्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो इट कैन बी ब्लेंडेड विद कॉटन फॉर्मिंग टेरिकॉट और पॉलीकॉट। तो टेरिकॉट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टेरिकॉट क्या होता है? टेरी आया टेरिलीन से और कॉट आया कॉटन से। अब पॉलीकॉट में आपको याद रखना ही पड़ेगा कि यहाँ पे जो पॉली है दिस इज फॉर पॉलीएस्टर एंड कॉट इज फॉर कॉटन, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो इस पॉलीकॉट के फैब्रिक को, और ये जो पॉलीकॉट का फैब्रिक है हम उसको सूट्स बनाने में यूज करते हैं। इनफैक्ट जो समर्स में बॉयज सूट पहनते हैं दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीकॉट और टेरिकॉट। फिर हम उसको ब्लेंड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं वूल के साथ भी, और वहां पे हम उसको क्या बोलेंगे? टेरी वूल, टेरिलीन और वूल का मिक्सचर, या पॉली वूल, पॉलीएस्टर और वूल का मिक्सचर। और ये वाले जो सूट्स हम फैब्रिक को यूज करते हैं, अगेन सूट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, मगर ये विंटर्स में ज्यादा काम आते हैं। सो पॉलीएस्टर फैब्रिक का क्या कुछ हम यूज कर सकते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द पॉलीएस्टर लाइक टेरिलीन इज गोइंग टू बी मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स फॉर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल्स, कर्टन्स के लिए यूज कर सकते हैं। पॉलीएस्टर जिसे हमने कॉटन के साथ मिक्स किया है, जिसे हम पॉलीकॉट या टेरिकॉट कहते हैं, दैट इज यूज फॉर मेकिंग शर्ट्स, ट्राउजर्स एंड अदर ड्रेसेस। और पॉलीएस्टर मिक्स्ड विद वूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग सूट्स व्हिच वी वेयर इन विंटर्स, ठीक है। और पॉलीएस्टर को हम और भी कामों में लेके आ सकते हैं, जैसे कि सेल बोट्स के हम सेल्स बना सकते हैं। और ये जो पॉलीएस्टर के सेल्स होते हैं जो वो बहुत ही लाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो स्ट्रेच नहीं होते एंड दे डू नॉट रॉट इन कंटैक्ट विद वाटर, ठीक है। और पॉलीएस्टर को भी हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग वाटर होसेस फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशंस। तो जब आग लग जाती है उस आग को बुझाने के लिए जिन हम पाइप्स को यूज करते हैं फॉर स्प्रेइंग वाटर ऑन द फायर, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ polyester. And polyester is also used for making conveyor belts. So let me show you the pictures for these. सो ये अब यहाँ पे आप देख सकते हो सेल बोट, और आपको क्या याद रखना है कि सेल बोट की जो सेल है उसे हम किससे बनाते हैं? पॉलीएस्टर फैब्रिक से। क्यों बनाते हैं पॉलीएस्टर फैब्रिक से? क्योंकि एक तो वो लाइट होते हैं तो वो विंड से आसानी से मूव करेंगी, ठीक है, तो वो हेल्प करेंगे एक बोट की स्पीड अप में। फिर उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये स्ट्रेच नहीं होते, तो विंड के प्रेशर को बहुत आसानी से बियर भी करेंगे और फटेंगे भी नहीं, और उसके बहुत अच्छी से मूवमेंट भी होगी विद द हेल्प ऑफ दो सेल्स। और अगली चीज है कि वो पानी के साथ रॉट भी नहीं होते, सो दैट्स विल कीप देम प्रोटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और नेक्स्ट है हमारे पास कि पॉलीएस्टर इज यूज्ड फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स। तो ये कन्वेयर बेल्ट क्या होती है? वेल ये कन्वेयर बेल्ट होती है बिल्कुल ऐसी सी, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी एयरपोर्ट पे गए हैं तो एयरपोर्ट में जिस पे आप अपना लगेज वगैरह रखते हो, जब उसकी स्कैनिंग हो रही होती है, चेकिंग हो रही है, तो वो वाला ये कन्वेयर बेल्ट है। सो आई होप आप लोगों को मालूम लगा कि कन्वेयर बेल्ट क्या है, और इस कन्वेयर बेल्ट को हम
किससे बनाते हैं? पॉलिएस्टर में बनाते हैं। कन्वेयर बेल्ट के और भी यूजेस हो सकते हैं, दिस इज वन यूज जो कि आप लोग रिलेट कर पाएंगे। ऑल राइट, सो नेक्स्ट है पॉलिएस्टर का दूसरा फॉर्म, दैट इज पॉलीइथाइलिन टेरिथाइलेट, दैट इज पेट। तो जब भी हम पॉलिएस्टर को पेट बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम पॉलिएस्टर को यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ प्लास्टिक, राइट। तो पेट को हम एज अ प्लास्टिक जब यूज करते हैं तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हम उसको एज अ प्लास्टिक यूज कर रहे हैं बिकॉज इट इज वेरी लाइट इन वेट, तो वेरी इजी टू ट्रैवल। जब भी हमें कहीं पे बाहर जाना होता है हम एक डिस्पोजेबल बॉटल लेते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं क्योंकि वो बहुत हल्की होती है। अगर हम अपनी बॉटल्स को लेकर जाते हैं तो वो भारी होती हैं, तो हम उनको अवॉइड कर लेते हैं। बट एक्चुअली में बिकॉज यू ऑल नो कि दीज प्लास्टिक्स दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर्स की डिसएडवांटेजेस में, कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो नॉर्मल प्रोसेस में डिकम्पोज नहीं होते हैं और वो हमारे नेचर को खराब करते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। तो हमें उनको नहीं यूज करना चाहिए, मगर अगर करना पड़ता है तो वेल दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि दिस इज वेरी लाइट इन वेट एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प अस कैरी देम एनीवेयर दैट वी वांट टू। सो ये नेचुरली कलरलेस होते हैं, हाई ट्रांसपेरेंसी होती है एंड इट इज रिप्लेसिंग मटेरियल्स लाइक ग्लास। तो यूजेस क्या क्या है? सबसे पहला वही फिजी ड्रिंक्स के लिए यूज करते हैं, जो डिस्पोजेबल बॉटल्स हैं उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। पेट के अगर जार्स होंगे तो हम उनको स्टोरिंग फॉर शुगर, सॉल्ट, स्पाइसेस, राइस एक्सेट्रा इन आवर होम, इसके लिए यूज कर रहे हैं। और उसके और भी यूजेस हैं, हम इससे यूटेंसिल्स बना सकते हैं, फिल्म्स बना सकते हैं, बायस बना सकते हैं, बहुत सारे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसीलिए पॉलिएस्टर दिस इज अ वेरी वर्सेटाइल फाइबर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलो अब अगला फाइबर पढ़ लेते हैं। सो नेक्स्ट फाइबर जिसके बारे में भी स्टडी करना है वो है एक्रेलिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्रेलिक का फाइबर, और ये आप देख रहे हो क्या, ये क्या है? ये वूल है? नहीं, ये वूल नहीं है। ये क्या है? ये है एक्रेलिक। बिल्कुल वूल जैसी लगती है ना? यस। तो ये जो एक्रेलिक है दिस जस्ट लुक्स लाइक वूल, and then you can see this is a sweater made of acrylic. Again ये कैसा लगता है? बिल्कुल वुलन स्वेटर लगता है, मगर ये क्या है? ये एक सिंथेटिक फाइबर दैट इज एक्रिलिक का बना हुआ स्वेटर है। सो चलिए अब ये एक्रिलिक फाइबर्स किसके बने हुए होते हैं? मोनोमर, पॉलीमर, सब दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो मोनोमर कौन सा है एक्रिलिक के लिए? दैट इज एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये एक्रिलो से वर्ड बना एक्रिलिक। So the acrylic fiber, the monomer is going to be acrylonitrile, और जब बहुत सारे मोनोमर्स मिलके एक लॉन्ग चेन फॉर्म करेंगे, पॉलीमर फॉर्म करेंगे, तो वेल द पॉलीमर फॉर एक्रिलिक इज गोइंग टू बी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। सो ये सब आपने, जैसे मैंने आपको बार बार बोला है कि इनके सबके मोनोमर और पॉलीमर्स आपको याद होने चाहिए। So next up क्या है? Acrylic fiber. This is a synthetic fiber made from a polyacrylonitrile. और ये जो polyacrylonitrile है इसे हमने कैसे obtain किया है? Polymerization of larger number of acrylonitrile molecules which are manufactured from petroleum. तो सारे के सारे synthetic fibers petroleum products हैं, ठीक है। सारे के सारे polymers हैं और polymers monomers के small units को join करने से बने हुए हैं। So this is going to be a fiber which is similar to that of wool. आपने पिक्चर में देखा कि आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते हो कि वूल क्या है और एक्रेलिक क्या है, ठीक है। And this is used for making sweaters, blankets, shawls, etc. It is very light in weight. It is soft and warm. But do remember, this is not as warm as wool. प्योर वूल बहुत वार्म होती है, जबकि एक्रेलिक वाले जो फाइबर से बने हुए स्वेटर्स होंगे वो उतने वार्म नहीं होंगे। और कहीं कहीं पे हम वूल और एक्रेलिक को मिक्स करके भी स्वेटर्स बनाते हैं, मगर अगेन वो उतने वार्म नहीं होंगे, ठीक है। फिर हम इनको यूज क्यों करते हैं? हम इनको यूज इसलिए करते हैं, पहली बात दीज आर रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, मॉथ्स एंड सनलाइट, ठीक है। तो जो वूल के डिसएडवांटेजेस हैं वो इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो चीपर एंड मोर ड्यूरेबल दैन द नेचुरल वूल। तो ये सस्ता भी है और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है, कलर्स खराब नहीं होते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं, केमिकल्स डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, स्लाइट वेट, सॉफ्ट है, वार्म भी होता है, इसलिए हम इसको वूल की जगह पे यूज करने लग गए हैं, ठीक है। So therefore they are widely used nowadays. Next,
We finished these synthetic fibers and now let us quickly talk about the disadvantages of the synthetic fibers. Advantages को हमने स्टडी किया था जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, मगर डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? एक डिसएडवांटेज मैंने अभी आपको बताया था कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो अभी उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? वेल ये यहाँ पे क्या हो रहा है? वेल यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? पटाखे चला रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग भी पटाखे जलाना एंजॉय करते होंगे, मगर आप लोगों ने बहुत जगह पे ये पढ़ा होगा या आपके पेरेंट्स ने आपको बताया होगा कि जब भी आप पटाखे चलाओ तब उस टाइम पे आपको क्या पहनना चाहिए? थिक कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए while the bursting of crackers so as to ensure maximum safety from fire। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्या हम सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहन सकते हैं जब हम पटाखे चलाएं? हमें नहीं पहनने चाहिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए? वेल वो इसलिए नहीं पहनने चाहिए बिकॉज दे आर हाईली इनफ्लेमेबल, दे कैच फायर वेरी इजीली। और अगर वो फायर इजीली कैच कर सकते हैं तो उसका हमें डिसएडवांटेज क्या होगा? वेल जब ये सिंथेटिक फाइबर्स को दे विल बी पिकिंग अप दैट हीट, तो व्हाट विल हैपन इज ये फाइबर्स जो है वो मेल्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये डिकम्पोज नहीं करते हैं, ये मेल्ट कर जाते हैं, और जब मेल्ट करेंगे तो क्या होगा? वो जो फैब्रिक होगा वो हमारी बॉडी को स्टिक कर जाएगा और उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो वो स्टिक किया हुआ है हीटेड चीज, तो वो कॉन्स्टेंटली स्किन को बर्न करेगा। उससे होने वाली जो बर्न है, उससे जो इंजरीज होंगी वो कहीं ज्यादा होंगी इन कंपैरिजन टू द इंजरी दैट विल बी कॉज जब हमने कॉटन के क्लोथ्स पहने हो। सो वेरी इंपॉर्टेंटली हमें क्या करना है? जब भी हम फायर के पास हो, हमें सिंथेटिक फाइबर्स को वाले क्लोथ्स को नहीं पहनना, ठीक है। हमेशा क्या पहनना है? कॉटन क्लोथ्स को पहनना है, right? So we should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen, laboratory as well as while the bursting of crackers। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को याद रहेगा और अब आपके आसपास जो भी होगा उन सबको ये नॉलेज स्प्रेड भी कर पाओगे कि कभी भी आपके पास सिंथेटिक कपड़े पहन के नहीं जाते। नेक्स्ट क्या है? दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, दे आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय द नेचुरल प्रोसेसेस। सो हमेशा याद रखना ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इसलिए हमें इनका मिनिमल यूज करना चाहिए, ठीक है। जहां पे यूज हो जरूर करो, मगर जहां पे हम उसको अवॉइड कर सके हमें उसको अवॉइड भी करना चाहिए। थर्ड है दे मे कॉज स्किन प्रॉब्लम्स लाइक रैशेस और एलर्जीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे क्या है? ये रेडिश रेडिश सा हुआ है, सो दिस इज अ स्किन रैश और एलर्जी। तो जनरली सिंथेटिक फाइबर्स से बहुत सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर होती हैं तो हमें उनको अवॉइड भी करना चाहिए, ठीक है। क्यों होती हैं? क्योंकि जनरली ये पोरस नहीं होते हैं ना, तो ये पोरस नहीं होते हैं, इनमें से अच्छे से हवा नहीं निकलती है, तो वेल ब्रीदिंग ऑफ द स्किन नहीं होती है, तो बहुत सारे लोगों को इनसे प्रॉब्लम होती है। सो दीज आर अ फ्यू सिंथेटिक फाइबर डिसएडवांटेजेस, और इससे हमने आज सिंथेटिक फाइबर्स के डिस्कशन को कंप्लीट किया। सो अब अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, और अगले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक्स। अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं at h2chemistry@gmail.com। आप कमेंट सेक्शन में तो अपने डाउट्स को डाल ही सकते हो, वो आप सब लोग जानते हो, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करें। लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, हम और मेहनत से काम करेंगे, ठीक है। आप अपनी सजेशंस हमें भेजते रहिए, हमें आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।